देखा मैंने पुष्प को तो हमें लगा कि यह कुछ दे रहा है। गौर से देखा तो यह एहसास हुआ कि यह तो बस जी रहा है। जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम आपको प्रमुख बिंदु कर्तव्य, कर्म और धर्म की तरफ ले चलेंगे। क्योंकि धर्म पर अब मैं चाह रहा हूं कि आपकी जो भी समझ है उसको और बेहतर करूं, इसलिए धर्म पर आपको एक अलग से वीडियो मैं प्रस्तुत करूंगा। इस वीडियो में हम आपसे कर्तव्य और कर्म पर चर्चा करना चाहेंगे। मित्रों, ऐसा कहा गया है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बना करके चलना है। यदि हमारे जीवन में संतुलन नहीं है तो समझिए कि ठीक नहीं है। तो हमारे जीवन में जो संतुलन बना करके चलने का जो कार्य है वह हमारा कर्तव्य है। मनुष्य क्या यह कर्तव्य है कि वह अपना उद्धार करे। यदि वह अपना उद्धार नहीं कर सकता है तो समझ लीजिए कि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। आप निरंतर अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय कर रहे हैं, आप उन लक्ष्यों को जीवन में संतुलन को स्थापित करते हुए उन लक्ष्यों को पूरा करने का कार्य करिए। और उन लक्ष्यों को पूरा करते वक्त यह आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्ग से भटक गए हैं। यदि आप मार्ग से भटक गए हैं तो समझिए कि आपने कर्म किया ही नहीं, अर्थात आपने कर्तव्य का पालन ही नहीं किया। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। यदि मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में किया हुआ है और कार्य को कर रहा है तो समझिए कि वह अपना मित्र है। और यदि हमारी ज्ञानेंद्रियां हमारे बस में नहीं हैं और हम कार्य कर रहे हैं तो हम अपने स्वयं के शत्रु हैं। इसलिए यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि अपने इंद्रियों को हम अपने बस में करते हुए निरंतर कार्य करें, वह हमारा कर्तव्य है। और निरंतर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने पतन से बच जाएंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी गीता में यह कहे हैं कि हमारा कर्तव्य है कि अपने आप को पतन से बचा लेना। यदि हम अपने आप को पतन से बचा लिए तो समझिए कि हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। साथियों, कर्तव्य का तात्पर्य यह भी है कि जो कोई हमें निर्देश देता है कुछ करने के लिए वह हमारा कर्तव्य है। और हमें बिना किसी के निर्देश में कार्य करना है वह हमारा कर्म है। जो हम अपने स्वेच्छा भाव से करते हैं वह हमारा कर्म है, और जब हम किसी के निर्देश में कार्य करते हैं वह हमारा कर्तव्य हो जाता है। जैसे इसे मैं सीधे शब्दों में आपको समझा सकता हूँ। मान लीजिए हम एक अध्यापक हैं और हमको जो यह दायित्व दिया गया है, अर्थात मेरा यह कर्तव्य है बच्चों को शिक्षा देना, निरंतर रूप से उन्हें बेहतर से बेहतर कार्य करने के लिए अग्रेसित करना और उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना है। यदि हम इन कार्यों को कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और यदि हम इन कार्यों को नहीं कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य यही होगा कि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर उसमें थोड़ा सा ये हो जाए कि बिना किसी के बताए मुझे लगे कि यह बच्चा कैसा है और यह बच्चा कैसा है, इन दोनों को समाहित करते हुए मुझे अपने तरफ से जो समझ में आए, जो हमारी मन स्थिति कहे करने के लिए कि ऐसा कर देंगे तो यह बेहतर हो जाएगा, ऐसा कर देंगे तो यह छात्र बेहतर हो जाएगा, जो यदि हम यह कार्य कर दें तो यह हमारा कर्म होगा। कर्तव्य परिस्थिति जन्य होता है और कर्म प्रकृति जन्य होता है। इसे और आसान शब्दों में समझा जाए तो उसमें हम यह कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस को ग्रहण कर रहे हैं, तो यह हम न चाहते हुए भी कर रहे हैं, यह प्रकृति जन्य है। तो यह सांस लेना या छोड़ना यह हमारा कर्म है। हम कर्म कर रहे हैं सांस लेने का या कर्म कर रहे हैं सांस ग्रहण करने का।
लेकिन यदि वही कार्य हम प्राणायाम में करते हैं, अर्थात सांस पर नियंत्रण रखने का कार्य कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वह हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। वह कर्तव्य किस लिए कर रहे हैं? कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो कर्तव्य में निश्चित रूप से फल समाहित हो जाता है। कर्म में जब फल समाहित हो जाता है तो वह समझ लीजिए कि कर्तव्य बन जाता है। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में वह 4 तरीके से कर्म को करता है। सबसे पहले वह अपने विचारों के माध्यम से करता है। जैसे हमारे मन में अमुक रूप से विचार आया कि यह कार्य करना है, तो वह हमारा क्या हुआ? विचार के माध्यम से। दूसरा क्या है? शब्दों के माध्यम से। जैसे हम किसी को बोल करके या किसी से कह करके यदि हम कर रहे हैं तो वह हमारा शब्दों के माध्यम से किया गया कर्म हो जाएगा। तीसरा जो कर्म होता है वह हमारा क्रिया रूप से होता है, अर्थात हम कार्य को अपने स्वयं के द्वारा कर रहे होते हैं। जो हमारा मन स्थिति बताता है, हमारे विचार ने हमें प्रेरित किया और हम वह क्रिया रूप में कर रहे हैं, तो वह हमारा क्रिया रूप से किया गया कर्म हो गया। चौथा जो है कारण, वह आपका क्या है कि हम किसी को क्रिया रूप में करने के लिए निर्देश दे रहे हैं, अर्थात किसी को निर्देश दे करके हम कार्य करा रहे हैं, तो वह हमारा क्रिया रूप से किसी अन्य को कराया जाने वाला कर्म। शरीर, वाणी और मन से किया जाने वाला क्रिया ही कर्म की संज्ञा दी जाती है, अर्थात उस क्रिया को हम कर्म की संज्ञा दे सकते हैं। आपका जीवन ही आपका कर्म है। आप जैसा जीवन को चलाते हैं वैसा वह होता जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ड्राइवर है और यदि वह गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते हुए जा रहा है और उसकी गाड़ी कहीं लड़ गई या वह गाड़ी को कहीं खड्डे में गिरा दिया, तो उसके बाद से यदि उस ड्राइवर से पूछा जाए तो वह यही कहेगा कि मैं तो सही चला रहा था, मैं तो सही से लेके जा रहा था। तो आप क्या महसूस किए कि वह सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कर्म था गाड़ी को चलाए रखना, लेकिन उसने निश्चित रूप से कोई किसी माध्यम से वह गलती किया, अर्थात वह त्रुटि किया, इसलिए वहां पर उसके द्वारा उसका कर्म नहीं हुआ। और जब कर्म नहीं हुआ तो इसीलिए वहां पर उसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। कर्तव्य का तात्पर्य है किसी के लिए कार्य करना। जब कोई हमें बाहर से यह निर्देश दे कि यह कार्य करिए, वह हमारा कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और ध्यान देने की बात है। जैसे मान लीजिए आपके पिता को किसी चीज की आवश्यकता है, दवाई की आवश्यकता है या किसी प्रकार की समस्या है, जैसे उनके शरीर में दर्द हो रहा है, उनके शरीर को आपको दबाना है, तो यहाँ पर यदि आप उनके बताए हुए अनुसार से कर रहे हैं तो वह आपका कर्तव्य है। वहां पर आप कर्म नहीं कर रहे हैं। कर्म तो वह है जो बिना उनके कहे, बिना उनके सोचे आप उनके लिए वह कार्य कर दें, वह कर्म होगा। कर्तव्य बहुत ही सीमित होता है। कर्तव्य यदि सामान्य रूप से हो रहा है तो कर्तव्य है, लेकिन वह बिना बताए यदि हो रहा है तो वह धर्म है। साथियों, आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि कर्म क्या है और कर्तव्य क्या है। जैसा कि मैंने वीडियो के पहले में ही बताया है कि इसका जो तीसरा भाग धर्म है उसे मैं अन्य भाग में बताऊंगा, क्योंकि धर्म की बात जब की जाएगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो डालूंगा वह आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।